अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे गूगल क्लोन यूजिंग रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी। सो दोस्तों ये हमारे पास है द फाइनल एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन को हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स से यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ नोड जेएस फ्रॉम फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है ना, गूगल सर्च। as you can see we have these results। सो दोस्तों इस एप्लीकेशन को हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। एंड लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ सेकंड लिंक पे, नोट जे इस ट्यूटोरियल। ठीक है, सो हमें मिला ये वेबसाइट। ठीक है, सो वी हैव दिस पैनल एप्लीकेशन और साथ साथ सोर्स कोड भी मैंने आपको दिया है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा डाउनलोड लिंक। और दोस्तों डाउनलोड सोर्स कोड में आपको एपीआई कीज़ नहीं मिलेगी, वो मैंने रिमूव की है। सो आपने अपनी एपीआई कीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, और इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करेंगे द एपीआई कीज़ कि किस तरह एपीआई कीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने अपनी एपीआई कीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हमने एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी किया है, यहाँ पर देखें ना, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। सो आपने जस्ट ओपन करना है अपना कमांड लाइन टूल और फिर आपने टाइप करना है npx create डैश रिएक्ट डैश ऐप और फिर ऐप का नेम सो लेट्स से गूगल डैश क्लोन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया है। सो अब मैं करता हूँ cd एंड टू गूगल डैश क्लोन और अब गूगल क्लोन में ओपन करता हूँ वीएस कोड में। सो मैं करता हूँ कोड डॉट एंड दिस विल ओपन अप और प्रोजेक्ट एंड वीएस कोड। या एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों हम रिएक्ट राउटर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं इंस्टॉल करता हूँ npm इंस्टॉल। आई का मतलब है इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ इस पैकेज को। अच्छा, अब ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि मैं गूगल सर्च एपीआई सेट करता हूँ। ठीक है, सो मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र और यहाँ पर मैं जस्ट सर्च करता हूँ गूगल कस्टम सर्च एपीआई। ठीक है, और हमारे पास है असल में ये यूआरएल। ठीक है, ये मैंने आपको नीचे भी दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये वाला developers.google.com स्लैश कस्टम सर्च। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको नीचे मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो जस्ट गो देयर। अच्छा जी, भी इंस्टॉल हुआ ये पैकेज, एग्जैक्टली फाइन। एंड बिसाइड्स दैट वी विल आल्सो यूज़ रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी और मैंने अमूमन यूज़ किया है तमाम क्लोन्स में रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी। ठीक है, सो मैं करता हूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश आइकन्स। असल में मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्ट आइकन्स। मेरा नेट बहुत स्लो है, आई डोंट नो कि क्या इशू है, लेकिन खैर इतना बड़ा इशू नहीं होगा वीडियो में। ठीक है, सो हमारे पास ये यूआरएल है रिएक्ट आइकन्स डॉट है डॉट गिटहब डॉट आई ओ। सो यहाँ से हम आइकन्स यूज़ कर सकते हैं एंड जस्ट वेट फॉर दैट। अच्छा जी, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि आया इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। या बस इंस्टॉल होने वाले हैं।
अच्छा, ये पैकेज भी इंस्टॉल हुआ। अब मैं करता हूँ npm start finally, जस्ट वेट। ठीक है, ये असल में हमारे पास है लाइब्रेरी, और यहाँ पर देखिए ना। अच्छा, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, यहाँ पर क्लोज, कट क्लोज, और मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ठीक है, फिर ये हमारे पास है रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों, अगर हमने यूज़ करना है गूगल कस्टम सर्च एपीआई, देन वी नीड टू सेट अप एन एपीआई की। इसके अलावा वी आल्सो नीड टू सेट सी एक्स की, सी एक्स, ये भी एक की होता है। ठीक है, सो आपने जस्ट क्लिक करना है यूजिंग रेस्ट इस पे। ठीक है, यूजिंग रेस्ट। सो यहाँ पर हमें मिलेगा एक यूआरएल, कि कौन सा यूआरएल फाइनली हम यूज़ करेंगे टू एक्सेस गूगल डेटा। सो असल में हमारे पास है ये वाला यूआरएल। ठीक है, ये वाला यहाँ पर देखिए ना, https googleapis.com। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे की। सो दोस्तों, यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना एपीआई की। फिर हमारे पास है एंड सी एक्स। सो दोस्तों, सी एक्स भी हमारे पास एक की होता है। ठीक है, सो वी आल्सो नीड टू एक्सेस सी एक्स की। और उसके बाद हमारे पास है क्यू। तो क्यू का मतलब है क्यूरी, यानी जो भी हमारे पास क्यूरी हो, लेट से नोड जे एस फॉर बिगिनर, पीएचपी फॉर बिगिनर, फ्लटर फॉर बिगिनर्स। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है लेक्चर्स। ठीक है, सो यहाँ पर हम अपेंड कर सकते हैं अपना क्यूरी। ठीक है, जो भी हमारे पास सर्च क्यूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सेट अप एन एपीआई की। सो मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ इनटू ओवरव्यू, यहाँ पे ओवरव्यू, एंड यहाँ पर देखना हमारे पास है एपीआई की। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ गेट अ की, एंड जस्ट वेट, एंड आई एग्री दैट माई यूज़ ऑफ, यस मैं एग्री करता हूँ। और उसके बाद प्रोजेक्ट नेम हो, सो मैं करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट नेम हो। लेट्स से ये हमारे पास होगा गूगल सर्च एपीआई। ठीक है, नेक्स्ट, एंड आई थिंक वी नीड टू ऐड अंडरस्कोर, आई थिंक अंडरस्कोर। सो मैं करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, या कस्टम अंडरस्कोर सर्च। सो आपने मस्ट ऐड करना है अंडरस्कोर। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम मस्ट बी बिटवीन 4 and 30 characters and may only contain letters, numbers, spaces and hyphens। अच्छा, hyphens, नॉट अंडरस्कोर। आई थिंक मैंने ऐड किया था गूगल, सो गूगल हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो कस्टम सर्च, यहाँ पे सर्च इस तरह। नाउ नेक्स्ट, जो हमारे पास था गूगल वर्ल्ड, वो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अंडरस्कोर भी अलाउड नहीं है। सो आपने जस्ट ऐड करना है हाइफन अंडरस्टैंड। अच्छा जी, ये ईपीआई की हमारे पास क्रिएट हुआ। सो मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर कॉपी, डन। मैं जाता हूँ एन टू वी एस कोड, और इस आर सी के अंदर एक न्यू फाइल में क्रिएट करता हूँ api.js, एंड मैं करता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मैं करता हूँ जस्ट की इक्वल टू, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एंड दोस्तों वन थिंग मोर बाय द वे, यहाँ पर देखना प्राइसिंग, यहाँ पर दिया हुआ है कस्टम सर्च जेसन एपीआई प्रोवाइड 100 सर्च क्यूरीज पर डे, यानी आपको पर डे 100 क्यूरीज प्रोवाइड करेगा। अगर इफ़ यू नीड मोर देन यू कैन ऐड फेम, एंड उसके बाद यहाँ पर देखना इफ़ यू नीड मोर यू कैन साइन अप फॉर बिलिंग। सो आप जस्ट अपना अकाउंट नंबर ऐड कर दे, ये आपसे कुछ पेमेंट आपसे ले गया। पर देखना एडिशनल रिक्वेस्ट का कास्ट $5 फॉर
100 not 1000 क्यूरीज। सो आई थिंक 1000 क्यूरीज ये आपसे चार्ज करेगा $5, ठीक है। बट फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट 100 रिकॉर्ड्स 100 क्यूरीज पर डे। सो हम फ्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 100 से आप ज़्यादा क्यूरीज आप यूज़ नहीं कर सकते इफ़ यू आर इन फ्री मोड, ठीक है। सो API की हमने एक्सेस किया। अब मैं ऊपर जाता हूँ और CX वो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। सो दोस्त यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास है प्री रिक्वेस्ट्स प्री रिक्वेस्ट्स, ठीक है, सॉरी, एंड सर्च इंजन आईडी। सो आपने जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है, प्रोग्रामेबल सर्च कंट्रोल सर्च इंजन कंट्रोल पैनल, इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है एंड यहाँ पर गेट स्टार्टेड मैं करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने जस्ट एक डोमेन नेम देना है, ठीक है। सो मैं करता हूँ www डॉट कोई भी डोमेन नेम, लेट्स से mysite.com एनीथिंग। सो मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल mygoogle.com, ठीक है, और उसके बाद क्रिएट। अच्छा, ये क्रिएट हुआ। अब मैं जाता हूँ एंड टू एडिट सर्च इंजन और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ सेटअप पे, सेटअप, और आपने जस्ट नीचे करना है स्क्रॉल और आपके पास असल में यहाँ पे होगा सर्च द एंटायर वेब। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, तो इसको आपने जस्ट इनेबल करना है, ये आपने ऑन करना है, ठीक है। और ऊपर हमारे पास है CX की, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास है CX की, ठीक है, सॉरी ये। सो मैं करता हूँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी दैट, मैं करता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट CX, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, एग्जैक्टली फाइन। अब SRC के अंदर हमारे पास है कुछ गैर ज़रूरी फाइल, सो मैं करता हूँ डिलीट सेटअप टेस्ट, लेट्स डिलीट दैट। मैं अमूमन ये करता हूँ एंड डिलीट दिस वन एंड लोगो B, let's delete that, index.css, setup test, let's go to index.js और यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट ये कोड। इसके अलावा सर्विस वर्कर इंपोर्ट index.css, save the file, and now let's go to app.js, let's delete header and logo B, या एग्जैक्टली। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम से कुछ पैकेजेस, ठीक है, क्योंकि हम यूज़ करेंगे असल में रिएक्ट राउटर भी। सो मैं करता हूँ इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर, ये एक लॉन्ग नेम है, सो इसको एक शॉर्ट नेम में असाइन करता हूँ, आई मीन एलियस नेम। सो मैं करता हूँ एस कीवर्ड एंड जस्ट राउटर, फिर हमारे पास होगा राउट एंड स्विच फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, एग्जैक्टली फाइन। अब SRC के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो हमारे पास होगा कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास होगा home.js, ठीक है, एंड यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो मैं एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है VS कोड का। सो मैं कहता हूँ RAFCE, तो ये मेरे लिए एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेगा विद द फाइल नेम। यहाँ पर देखिए ना, हमारे पास है होम एंड फाइल का नेम भी है होम, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अच्छा जी, एंड यहाँ पर मैं अब क्रिएट करूँगा, असल में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे google.com, असल में ये होम पेज अब मैं डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। सो दोस्तों, अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली वी नीड दिस इमेज, दिस गूगल, ठीक है। सो ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, आपने जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इस तरह राइट क्लिक हो और फिर सेव इमेजेस
और ये इमेज आपने जस्ट सेव करना है, ठीक है। सो मैं इसको यूज़ करता हूँ। सो मैं करता हूँ डेस्कटॉप पर मेरे पास है असल में गूगल क्लोनो, और फिर पब्लिक पब्लिक के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। यहाँ पर न्यू फोल्डर, इसका नेम होगा इमेजेस। इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा गूगल या गूगल लोगो, एंड नाउ सेव जस्ट लाइक दैट, एग्जैक्टली फाइन। अच्छा जी, ना लेट्स गो टू home.js, और यहाँ पर मैं इस ड्यूटी को एक क्लास में असाइन करता हूँ। सो हमारे पास होगा क्लास नेम इक्वल टू होम, एंड इसके अंदर होगा होम अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेनर, ये कैपिटल होगा, ठीक है, यानी स्मॉल होगा, ठीक, नॉट कैपिटल, स्मॉल होगा कंटेनर, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास होगा फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो। सो मैं करता हूँ होम अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेनर, या मैं जस्ट करता हूँ लोगो। इसके अंदर होगा IMG, एंड इमेज मौजूद है पब्लिक के अंदर, और फिर इमेजेस। सो पब्लिक हमारे पास रूट फोल्डर है, सो वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द पब्लिक फोल्डर, वी जस्ट नीड टू ऐड स्लैश, और उसके बाद फोल्डर का नेम से हमारे पास है इमेजेस स्लैश गूगल लोगो डॉट PNG, एंड सॉरी ये मैंने किया अल्ट के अंदर, सो यहाँ पर भी बस ठीक है, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करूँगा लोगो इस तरह, ठीक है। And after home logo I want to add what, let me check, हमारे पास एक फॉर्म होगा, ठीक है, असल में। सो नाउ लेट्स डू दैट फॉर्म, इसका क्लास नेम मैं सेट करता हूँ होम अंडरस्कोर अंडरस्कोर फॉर्म, and inside there first of all we will have this input field. Let's design that, and what I want to do simply मैं यूज़ करूँगा होम अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्रुपो। इसके अंदर होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, exactly fine, and actually we don't need home group, we just need input type text for now, and placeholder होगा कि नहीं, no we don't need that, let's remove ID, just add a class, and we don't need name as well, class name equal to home input, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा एक बटन। सो बटन असल में मैं डिफाइन करूँगा एक ग्रुप क्लास के अंदर, सो होगा होम अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्रुप, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा गूगल सर्च, ठीक है, ये वाला गूगल सर्च, एग्जैक्टली फाइन। नाउ लेट्स इंपोर्ट दैट, सो यहाँ पर मैं आता हूँ, and let's import home from, in the current directory we have components, after we have home, and यहाँ से ये क्लास में रिमूव करता हूँ, एंड इस ड्यूटेक को भी मैं करता हूँ रिमूव, वी डोंट नीड दैट। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा राउटर, ठीक है, असल में ये राउटर, लेट्स क्लोज ऑफ, फिर हमारे पास होगा स्विच, ठीक है, असल में ये स्विच, एंड इसके अंदर हमारे पास होगा राउट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई गोना ऐड पाथ, सो मैं करता हूँ स्लैश, यानी स्लैश हमारे पास पाथ है, ठीक है, यानी होम पाथ हो, जो अब हमारे पाथ है असल में ये पाथ, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास है जस्ट स्लैश, सो इसका मतलब है होम पाथ,
एंड फिर मैं करता हूँ एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट कीवर्ड। अब दोस्तों एग्जैक्ट का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ बाद में, ठीक है। उसके बाद होगा कंपोनेंट, ये इक्वल होगा होम का, यानी इस कंपोनेंट का। लेट मी सेव दैट, लेट्स सी, यहाँ पर देखना हमारे पास ये आ गया एग्जैक्टली फाइन। अब मैं जाता हूँ एंड टू सी एस एस एंड कंट्रोल ए, तमाम स्टाइल्स में करता हूँ रिमूव। अब दोस्तों यहाँ पर मैं करता हूँ टारगेट यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये HTML के तमाम टैग्स को टारगेट करेगा। सो मैं चाहता हूँ कि तमाम टैग्स का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन हो ज़ीरो, मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग भी हो ज़ीरो, एंड बॉक्स साइजिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो बॉर्डर बॉक्स, एंड फिर बॉडी होगा, सो इसके अंदर होगा फॉन्ट फैमिली, मैं यूज़ करूँगा sans serif, ठीक है। And after that we have home, let's copy that, just home, width 100%, height 100 VH यानी फुल width, ठीक है, फुल width। एंड आफ्टर दैट डिस्प्ले इसका होगा प्लेक्स, एंड बिल्कुल सेंटर में होगा वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हमारे पास पाम एंड लोगो। सो मैं करता हूँ इलाइन आइटम सेंटर, justify content center, let me do that like this, exactly fine। अच्छा जी, सो हमारे पास ये लोगो है, दिस इज फाइन एग्जैक्टली। अब जो हमारे पास है असल में ये क्लास होम कंटेनर, लेट्स कॉपी दैट, इसको एक स्पेसिफिक विड्थ मैं असाइन करता हूँ, लेट्स से 600 पिक्सल, एंड फिर हमारे पास ये होम लोगो, लेट्स कॉपी दैट, कितना स्पेस होना चाहिए यहाँ पर, लेट्स सी। सो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड लेट्स टारगेट दैट मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, बस 20 ठीक है। फिर हमारे पास था असल में होम पाम, लेट्स कॉपी दैट, एंड इसका अगर मैं करूँ, इसके अंदर पर ना मैं जस्ट करूँगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव पर ना जस्ट, और उसके बाद है होम इनपुट, लेट्स कॉपी दैट, वेट 100%, लेट्स चेक द वेट पर फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितना है, इतना बस है, आई थिंक दिस इज़ फाइन। एंड इसके अलावा इसके अंदर मैं करूँगा, सॉरी, इमेज सबको बिल्कुल सेंटर में होगा, सो मैं करता हूँ मार्जिन ज़ीरो एंड ऑटो, like that, nothing changed। इमेज हमारे पास एक क्या चीज़ है हमारे पास, एक एक इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन एलिमेंट है। सो इसका अगर मैं करूँ टेक्स्ट इलाइन सेंटर, अच्छा अब आ गया एग्जैक्टली फाइन। एंड क्या हो रहा है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ व्हाट आई वांट टू डू, हाइट 50 पिक्सल, एंड बॉर्डर रेडियस जस्ट 24 पिक्सल, एंड बॉर्डर होगा 1 पिक्सल, सॉलिड। इसका कलर मेरे पास है, लेट मी चेक दैट, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कौन सा कलर था, ये वाला, लेट्स कॉपी पेस्ट,
दोस्तों ये वैल्यू है हैश D5E1E5. लेट मी सेव दैट लाइक दिस. ठीक है, एग्जैक्टली फाइन. एंड वेट मैं ज़्यादा करता हूँ 700 पिक्सल तरह. ठीक है, एंड दिस इज़ फाइन एग्जैक्टली सो फार. अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास ये अब ब्लैक बॉर्डर शो होता है. सो मैं करता हूँ आउटलाइन नन फॉर दैट. आउटलाइन नन. ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर कलर भी मैं ऐड करता हूँ. कलर ये होगा, अच्छा कलर बस ब्लैक ठीक है आई थिंक. एंड फ़ॉन्ट साइज ये होगा 18 पिक्सल. दिस इज़ फाइन सो फार. उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कुछ आइकन्स, यानी ये सर्च आइकन एंड दिस माइक्रोफोन आइकन. सो नाउ लेट्स गो टू react icons and now let's go to Phantasm and search for control F, search for search just like that. तो मैं करूँगा इस आइकन को ए पे सेस्ट्रक्स. लेट्स कॉपी दैट एंड यहाँ पर मैं करूँगा import. सो नेम import like so from react dash icons एंड स्लैश एपे. सो एपे मीन्स पॉन्ट आज़म, क्योंकि हमारा ये मैंने एक्सेस किया पॉन्ट आज़म से, यानी इससे. ठीक है, पॉन्ट आज़म. एंड inside the form right here let me add that icon like so. इसका एक क्लास भी होगा search underscore underscore icon. एक हमारे पास होगा माइक्रोफोन. तो नाउ लेट्स सर्च फॉर माइक्रोफोन. स्पेलिंग गलत है, माइक्रोफोन. ठीक है, सो दिस वन. ठीक है, दिस वन एपे माइक्रोफोन. लेट्स इंपोर्ट एंड यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता इज अ टैगो. क्लास नेम इक्वल टू microphone and now let's see like this. ठीक है, exactly fine. सो यहाँ पर मैंने किया था होम फॉर्म का पोजीशन मैंने किया था रिलेटिव विच इज़ फाइन. अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ सर्च अंडरस्कोर अंडरस्कोर आइकन. इसका मैं करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट. ठीक है, एब्सोल्यूट. तो ये पोजीशन लेगा इस होम फॉर्म से, होम फॉर्म. एंड इसका टॉप में करता हूँ फॉर एग्जांपल 25 पर पिक्सल लाइक दिस. एंड लेफ्ट में करता हूँ 20 पिक्सल इस तरह. खैर ये ज़्यादा है, 25 नहीं जस्ट 15. ये भी कम है. एंड या पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ़ॉन्ट साइज सेट करता हूँ. एंड इसका फ़ॉन्ट साइज हमारे पास होगा फ़ॉन्ट साइज हो 20 पिक्सल. एंड नाउ लेट्स सी द पोजीशन. सो थोड़ा सा नीचे और मैं करता हूँ 17 पिक्सल. आई थिंक ये बस ठीक है मेरे ख्याल में. एंड इसका कलर लेट्स मी ऐड अ कलर हैश. एंड इसका कलर होगा 9A0A6. and let me copy paste. And now let's do for microphone. So microphone एंड इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा और लेफ्ट की जगह मैं करूँगा राइट. इसका कलर मैं करता हूँ चेंज. इसका कलर होगा हैश पोर टू where is the color पोर 285 and F4. let's see like this, exactly fine. And now we need to style up this button finally. So let's
do that. We have this class home group. Let's copy that. Margin top 15 पिक्सल, width 100%। ठीक है, इस तरह टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एंड फिर हमारे पास था होम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। आई थिंक हमारे पास क्लास नहीं था यहाँ पे, सो यहाँ पे यह क्लास नहीं है। क्लास नेम इक्वल टू होम अंडरस्कोर अंडरस्कोर btn, या होम अंडरस्कोर अंडरस्कोर btn। आउटलाइन होगा नन, एंड बिसाइड्स दैट color वाल हैश 5f6368। एंड नाउ बैकग्राउंड कलर, सो बैकग्राउंड ये होगा हैश f2 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 like that। and let me add some padding, so top bottom 10 pixel, left and right 12 pixel। let's check that like this। and border hoga none in my case, but you can add like this। and cursor hoga pointer, border radius hoga just 3 pixel like this, exactly fine। सो अभी हमारे पास बन गया द होम पेज। ठीक है, एंड फाइनली वी नीड टू ऐड अ स्टेट फॉर दिस इनपुट बिलो। एंड वन थिंग मुझे पता है कि ना टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। सो मैं जाता हूँ एंड टू होम इनपुट, एंड यहाँ पर होगा पैडिंग। सो पैडिंग टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट होगा 25 पिक्सल। लेट्स चेक दैट 25 कम है, 35 ये कम है, 45 सिस्टम हैंग हो गया। अब ठीक है, PHP फॉर बिगिनर्स। ठीक है, like so exactly। now let's go to home, close index API। एंड यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक स्टेटो जो असल में कंट्रोल करेगा इस इनपुट फील्ड को। लेट्स ऐड दैट कांस्ट स्टेटो सिट स्टेट इक्वल टू react डॉट यूज स्टेट। सो ये एम्प्टी होगा इनिशियली, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ऑन चेंज इवेंट। एंड यहाँ पर हमारे पास एक एरो फंक्शन होगा जो लेगा इवेंट ऑब्जेक्ट। एंड वंस द ऑन चेंज इवेंट इज रन, देन यू विल कॉल सेट स्टेट फंक्शन। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट फील्ड। इसके अंदर इधर जो भी ऐड करेगा सो वो हम एक्सेस कर सकते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं वैल्यू डिस्प्ले भी करूँगा, सो वैल्यू जस्ट स्टेट, स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू है। सो लेट्स चेक दैट एग्जैक्टली फाइन। यहाँ पर मेरे पास तो टूल है नहीं असल में, वो रिएक्ट डेवलपर। अच्छा खैर, नो इशू, और मेरे पास दूसरे ब्राउज़र में है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट इवेंट, ऑन सबमिट सर्च गूगल। लेट्स डिफाइन दैट search google equal to event object like so। एंड दोस्तों यहाँ पर हम सर्च नहीं करेंगे, इस home.js के अंदर हम सर्च नहीं करेंगे। और रीज़न ये है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं चाहता हूँ एंटर गूगल, एंड लेट्स से अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ फॉर एग्जांपल फ्लटर फॉर बिगिनर्स। ठीक है,
बिगिनर्स, एंटर। सो दोस्तों यहाँ पर देखें हमारे पास ये व्यू डिस्प्ले हुआ, ऊपर हमारे पास ये फॉर्म है और नीचे हमारे पास है रिजल्ट्स, ठीक है। सो इस तरह का एक और व्यू मैं क्रिएट करता हूँ और असल में सर्च मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। यानी जो दूसरा व्यू मैं क्रिएट करूँगा वहाँ पर मैं सर्च करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट मैं सेंड नहीं करूँगा, इस होम के अंदर एपीआई रिक्वेस्ट मैं सेंड नहीं करूँगा। मैं एक दूसरा व्यू बनाऊंगा और मैं जस्ट उस व्यू पे रीडायरेक्ट करूंगा, मैं जस्ट उस व्यू पे रीडायरेक्ट करूंगा, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू सिंपली राइट हेयर, first of all I want to create that view, so now let's create a new file, search.js rafce, and for now just let's say home search page, और मैं जाता हूँ N2F, यहाँ पर मैं कहता हूँ import like so। अब होम, और इस होम को मैं करता हूँ चेंज, ये होगा सर्च, और इस राउट को मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे होगा स्लैश सर्च, ये लोड करेगा सर्च कंपोनेंट को, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्ट कीवर्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने एग्जैक्ट यूआरएल यानी पाथ मैच करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास है असल में स्लैश हो। अब लेट्स से अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, अगर हमारे पास एग्जैक्ट कीवर्ड ना हो, ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास ये भी ना हो और ये भी ना हो, सॉरी यहाँ पे ये वाला ये भी ना हो, लेट्स से इफ आई ऐड दिस पाथ इन द ब्राउज़र स्लैश सर्च, ठीक है, यहाँ पे असल में यहाँ पे, ठीक है, स्लैश सर्च। अब दोस्तों रिएक्टर राउटर क्या करेगा, वो मैच करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्लैश को, ठीक है। सो दोस्तों ये स्लैश मैच करेगा विद दिस स्लैश, ठीक है। और रिएक्ट राउटर ऑटोमेटिकली लोड करेगा इस होम व्यू को, क्योंकि ये स्लैश मैच करेगा इस स्लैश के साथ हो। और रिएक्ट राउटर इसके आगे जो भी है, इसके आगे हमारे पास ये सर्च हो, इसको इग्नोर करेगा, ठीक है। इस सर्च वर्ड को इग्नोर करेगा क्योंकि हमारे पास मैच हो जाएगा ये स्लैश विद दिस स्लैश, और रिएक्ट राउटर ऑटोमेटिकली लोड करेगा इस होम व्यू को। सो आई वांट टू मैच द एग्जैक्ट पाथ हो, अगर हमारे पास ये पाथ हो, ये एग्जैक्ट पाथ हो स्लैश सर्च, ठीक है, देन लोड करो इसको, अदरवाइज इसको लोड ना करो। सो दैट्स वाई वी नीड टू ऐड द एग्जैक्ट कीवर्ड। सो एग्जैक्ट का मतलब ये है कि नहीं, यानी जस्ट इस स्लैश को और इस स्लैश को मैच ना करो, एग्जैक्ट कंप्लीट वर्ड को मैच करो, कंप्लीट वर्ड को सर्च करो, ठीक है, यानी मैच करो। मैं करता हूँ एग्जैक्ट, एंड यहाँ पर भी एग्जैक्ट, एंड राइट हेयर आई वांट टू एक्सेस प्रॉप्स हो। अब दोस्तों प्रॉप्स के अंदर हमारे पास एक मैजिक है, और मैजिक ये है कि मैं करूँगा प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट हिस्ट्री डॉट पुश। अब मैं रीडायरेक्ट करूँगा असल में इस राउट पे, इस स्लैश सर्च पे, लेट्स कॉपी दैट एंड यहाँ पर जस्ट ऐड करो, ठीक है। सो अब ये रीडायरेक्ट करेगा हमें इस राउट पे, ठीक है। और इस राउट पे हमारे पास मौजूद है सर्च कंपोनेंट। अब दोस्तों स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, इस स्टेट के अंदर जो भी सर्च क्यूरी है वो भी मैं पास करना चाहता हूँ। सो इसको मैं करता हूँ रिमूव पर नाउ, एंड यहाँ पर मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल होगा फात नेम इक्वल टू ये होगा स्लैश सर्च, फिर हमारे पास होगा स्टेट कोलोन स्टेट, यानी ये हमारे पास एक की है स्टेट हो, ये इक्वल हो गया इस स्टेट का। सो दोनों स्टेट्स हमारे पास सेम है, सो वन को मैं रिमूव करता हूँ बिकॉज ऑफ ESX एग्जैक्टली फाइन। And what I want to do, let's say I want to for now I want to access this state inside this component. So how we can do that, let me just search for that result,
अच्छा, वो है प्रॉप लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉप्स में एक्सेस करूँगा, प्रॉप्स, एंड यहाँ पर लेट्स से प्रॉप्स डॉट लोकेशन, और फिर यहाँ पर भी जो नेम है, ठीक है, ये स्टेट, लेट्स ऐड दैट स्टेट, save the file, and for example php for beginners, let's submit। यहाँ पर देखिए ना, php for beginners ऊपर भी है, स्लैश सर्च, एग्जैक्टली फाइन। सो फ्रेंड्स, सो फार सो गुड। अब इस व्यू को मैं बस स्टाइल अप करता हूँ, ठीक है। सो ऊपर हमारे पास एक फॉर्म होगा अगेन, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास होगा ये गूगल लोगो, ठीक है। सो दोस्तों, ये हमारे पास थोड़ा सा छोटा इमेज है, इसको मैं यहाँ पर मैं करता हूँ राइट क्लिक ऑन, एंड उसके बाद सेव इमेजेस, ये होगा स्मॉल, ठीक है। मैं करता हूँ स्मॉल, जस्ट स्मॉल नेम, सेव एज। अच्छा, हो गया। सो लेट्स डिलीट दैट पर नाउ। यहाँ पर क्लास होगा search, and what I want to do, इसके अंदर मैं करूँगा पर नाउ सर्च कंटेनर, या सर्च फॉर्म में करता हूँ। इसके अंदर एक हमारे पास होगा लोगो, सो मैं करता हूँ सर्च अंडरस्कोर 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 फॉर्म डैश लोगो img। सो सॉरी, इस तरह। In the images folder we have small.png, let me show you। In the images we have small.png, exactly fine। एंड यहाँ पर जस्ट होगा लोगो, लेट्स सी, लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन। एंड इस ड्यू के बाद हमारे पास होगा सर्च अंडरस्कोर अंडरस्कोर फॉर्म इनपुट, इसके अंदर होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, like so, exactly fine। Now let's go to css, and now let me copy this class, and right here let's paste। इसका वेट मैं करूँगा 80%, एंड मार्जिन टॉप बॉटम होगा फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 0। सो मैं करूँगा ऑटो ताकि ये सेंटर में हो, लाइक दिस, ठीक है। अब जो हमारे पास है ये क्लास पॉम, सर्च पॉम, लेट्स कॉपी दैट। इसका मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, वेट 100%, एंड फिर हमारे पास था व्हाट आई वांट, वी हैव सर्च फॉर्म लोगो, लेट्स कॉपी दैट। इसका वेट मैं सेट करता हूँ, इसका वेट हमारे पास था, लेट मी चेक। अच्छा जी, ये था, ये मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इतना वेट था 92 पिक्सल, और हाइट था 30 पिक्सल, और कर्सर था पॉइंटर। अब जो हमारे पास सर्च फॉर्म लोगो है, इसके अंदर जो img है, वेट 100, हाइट 100, लाइक सो। लेट्स चेक दैट, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है, इस तरह है। एंड यहाँ पर मैं करूँगा इलाइन आइटम्स,
center, and besides that what we have दोस्तों, let me copy this class and right here let me add that. इसका वेट मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल। कितना रहेगा? इशू तो नहीं होगा है। पर नाउ फाइन मार्जिन लेफ्ट में करूँगा 15 पिक्सल इस तरह। एंड जो हमारे पास यहाँ पर एक काम मैं करता हूँ, हमारे पास जो था ये फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म इसको मैं करता हूँ कॉपी along with these two icons. Let me copy that and यहाँ पर मैं just पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, just paste like that and we don't need button, let's delete that. अच्छा, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, सो मैं नीचे क्लोज करता हूँ फॉर्म को इस तरह। अच्छा, सर्च गूगल सेट स्टेट, ये का इशू है। अच्छा, ये आइकन नहीं है, इसको मैं करता हूँ इम्पोर्ट। एंड बाय द वे स्टेट वगैरह भी नहीं है, इसको मैं करता हूँ पर नाउ जस्ट डिलीट। एंड ये भी नहीं है, लेट्स डिलीट दैट। इम्पोर्ट, let's copy this import and just paste in इस तरह, ठीक है। so we don't need to redesign that again, इस तरह बस ठीक है मेरे ख्याल में। एंड सर्च के बाद था सर्च पाम, ये का क्लोजिंग टिक कहाँ पे है? सर्च यहाँ है, इसका यहाँ तक है। सो सर्च पाम, ये सर्च पाम यहाँ पर। इसका बॉर्डर बॉटम में करूँगा 1 पिक्सल सॉलिड F2 एंड पेडिंग बॉटम ये होगा 20 पिक्सल लाइक दैट, ठीक है, इस तरह बस, ठीक है, एग्जैक्टली। and now inside the state I want to access that value जो हमने ऐड किया था प्रीवियस कंपोनेंट में, ठीक है। एंड दोस्तों वन थिंग मोर, अगर मैं क्लिक करूँ इस गूगल लोगो पे, सो वी नीड टू रीडायरेक्ट बैक टू द होम पेज। तो हमारे पास जो फॉर्म था, ठीक है। सो मैं जाता हूँ इनटू सर्च एंड यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ व्हाट आई वांट टू यूज़ ऑन क्लिक यहाँ पे, ठीक है, ऑन क्लिक and here simply go back function const go back equal to simply arrow function and props dot history dot push करो back to home and let's prove that। मैं क्लिक करता हूँ, cannot read property push up on define props dot history ये गलत है, आई थिंक history, yeah, exactly fine। we have this form again, let's add here node.js, exactly fine। एंड यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पर दोबारा स्टेट डिफाइन करता हूँ, const state, सॉरी इस तरह नहीं, state set state इक्वल टू रिएक्ट से मैं करता हूँ import use state। एंड दोस्तों जो स्टेट हमने पास किया था असल में होम से, ठीक है, यानी ये वाला।
अब ये मैं चेक करता हूँ, ठीक है, कि आई ये मौजूद है कि नहीं। सो लेट्स चेक दैट। मैं करता हूँ व्हाट आई वांट टू डू, वो था प्रॉप्स में डॉट लोकेशन डॉट स्टेट। अगर ये मौजूद है, ठीक है, देन डिस्प्ले करो प्रॉप्स डॉट लोकेशन द एक्चुअल स्टेट हो, अदरवाइज ऐड एम्प्टी स्ट्रिंग हो। Go back and now let's add node.js। अच्छा ये मौजूद है, लेकिन वी नीड टू ऐड योर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू ऐड करना है। सो मैं ऐड करता हूँ वैल्यू स्टेट, एंड यहाँ पर हमारे पास होगा ऑन चेंज इवेंट बी, ठीक है। यहाँ पर होगा एक एरो फंक्शन जो लेगा इवेंट ऑब्जेक्ट हो, हम कॉल करेंगे सेट स्टेट फंक्शन को, एंड वी हैव टू एक्सेस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो दोस्तों लेट मी, यहाँ पे देखिए ना Node.js, गो बैक HTML and CSS tutorial search, exactly fine, exactly. Let me add a tutorial for beginners, exactly fine, okay. And finally we need to send the request, and दोस्तों per request actually we will use Axios library. Now let's install that. New terminal, npm I Axios, like so, okay. And now inside the search I want to add on submit event, on submit search Google, ठीक है, and install हुआ, close off। let's create that functions const search Google equal to event object। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिवेंट करूँगा द रिफ्रेश बिहेवियर वंस वी सबमिट द फॉर्म। सो फॉर्म हमारे पास होगा रिफ्रेश, सो आई वांट टू प्रिवेंट दैट थिंग, सो सिंपली ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। एंड नाउ वी नीड टू एक्सेस और एपीआई कीज। सो हमारे पास है असल में ये दो कीज हो, एक हमारे पास है की, दूसरा हमारे पास है सी एक्स। लेट मी इम्पोर्ट दैट, इम्पोर्ट, so name import key and cx, and now let's import that from one level up. We have API, ठीक, just API, and here simply, and now let's go to the browser। और हमारे पास यहाँ पर था URL, ये किया हमने कॉपी किया था। so now let's go back again, go back। अच्छा ये तो हुआ था, लेट मी चेक अगेन कि इशू तो नहीं है वगैरह। माई गूगल ये मेरे पास था, अच्छा इनेबल था बिल्कुल। मैं दोबारा जाता हूँ गूगल कस्टम सर्च एपीआई, एंड यहाँ से यूआरएल में कॉपी करता हूँ, ठीक है। सो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे यूजिंग रेस्ट, क्लिक ऑन दैट। हमारे पास है असल में ये वाला यूआरएल, ठीक है, ये वाला। जस्ट ये आपने कॉपी नहीं करना है, ये गेट वाला, ये गेट आपने कॉपी नहीं करना है, और बाकी तमाम क्यूरी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, तमाम यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल कॉपी, एंड मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ Axios भी। सो लेट मी इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, and right here constant हमारे पास होगा रिस्पांस वेरिएबल इक्वल टू Axios डॉट गेट। यहाँ पर मैं करूँगा बैकटेक्स्ट, ठीक है, इस तरह, एंड दिस इज आवर क्यूरी, ठीक है, ये हमारे पास क्यूरी है।
अब यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ असल में ये की इंसर्ट यूर एपीआई की, इसको मैं करता हूँ रिमूव, और यहाँ पर मैं अपेंड करता हूँ असल में ये की, ठीक है, ये वाला। सो नाउ लेट मी ऐड यर डॉलर साइन ब्रेसेस एंड नाउ की। उसके बाद हमारे पास है एंड सी एक्स। सो इस सी एक्स को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से लेकर असल में यहाँ तक, ठीक है, एंड साइन तक। लेट्स रिमूव दैट एंड साइन एंड नाउ लेट मी ऐड यर सी एक्स। फिर हमारे पास है क्यूरी। तो हमारे पास था लेक्चर्स, नाउ लेट रिमूव दैट एंड ऐड यर डॉलर साइन जस्ट स्टेट। स्टेट के अंदर जो भी क्यूरी है, ठीक है, मेरा मतलब है कि इस स्टेट के अंदर जो भी क्यूरी है, ठीक है, एंड ये असल में काम करता है एसिंक्रोनसली। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एसिंक, एंड ये मैं करूँगा अवेट, सॉरी यहाँ पे अवेट, एंड लेट्स से इफ वी हैव एनी एरर देन आई वांट टू यूज ट्राई कैच ब्लॉक, ताकि एरर को भी हम एक्सेस करें इजीली। सो ट्राई कैच लाइक दैट। ट्राई के अंदर हमारे पास क्यूरी होगा एंड कैच के अंदर होगा लेट्स से इफ वी हैव एनी एरर देन गो टू कैच एंड नॉट जस्ट एरर। यहाँ पर मैं चेक करूँगा एपो रिस्पांस हैज सम वैल्यू देन कंसोल डॉट लॉग रिस्पांस, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक दैट फाइनली। यहाँ पर मैं आता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पर HTML एंड CSS ट्यूटोरियल एंड एंटर की मैं प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए ना, वी हैव दिस ऑब्जेक्ट स्टेटस 200, लेट्स एक्सपेंड दैट, एंड फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट वी जस्ट नीड टू एक्सेस डेटा, जस्ट डेटा, ठीक है, ये वाला डेटा। सो डेटा के अंदर हमारे पास फिर है आइटम्स, ठीक है, आइटम्स। एंड दोस्तों वन थिंग मोर आपने ध्यान में रखना है कि ये असल में शो करेगा जस्ट 10 रिकॉर्ड्स, ये हमें जस्ट लेटेस्ट, यानी जो इस SEO के लिहाज से जिन पोस्ट ने रैंक किया है गूगल में, सो ये हमें टॉप 10 रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। यानी ये तमाम रिजल्ट्स हमें शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए ना, हमारे पास जस्ट है 10 रिकॉर्ड्स एंड द एरे, एंड यहाँ पर वी हैव सम अदर इंफॉर्मेशन भी। यहाँ पर देखें ना, सर्च इंफॉर्मेशन, टोटल टोटल रिजल्ट्स हो ये है, और ये भी अगर मैं एक्सेस करूँ तो भी ठीक होगा, ये वाला, ठीक है, टोटल रिजल्ट्स। सो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ असल में, लेट मी क्लोज डेटा। डेटा के अंदर हमारे पास है जस्ट आइटम्स, वी नीड आइटम्स एंड सर्च इंफॉर्मेशंस। लेट्स कॉपी दिस थिंग ताकि स्पेलिंग में इशू ना हो। एक हमारे पास होगा डॉट डेटा डॉट आइटम, एक हमारे पास होगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सर्च इंफॉर्मेशंस, ठीक है। अब जो हमारे पास है रिजल्ट, ये मैं शो करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई वांट टू डू हियर, सिंपली आई वांट टू क्रिएट another state which will hold our results. So let me create another state, const results set results equal to reactor dot use state। ये होगा empty array initially, ठीक है। एंड जो हमारे पास है इनपो सर्च इंफॉर्मेशंस, इसके लिए भी मैं स्टेट डिफाइन करता हूँ। सो कॉन्स्ट इनपो सेट इनपो इक्वल टू reactor dot use state just empty, and यहाँ पर मैं आता हूँ, I gonna add your set results। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ये चीज़ों, रिस्पॉन्स डेटा डॉट आइटम्स, आई थिंक आइटम्स नॉट आइटम, ठीक है। एंड फिर हमारे पास होगा सेट इनपो,
here I gonna add actually this thing. Let me copy and paste in. Let's delete this thing. नीचे मैं करता हूँ console dot logo results and info. Let me check that, and initially we have just empty. ठीक है, empty. अच्छा जी. Now let's submit again. As you can see, we have 10 records in the array. Let me expand that. As you can see, we have title, CSS tutorials, HTML CSS tutorials for beginners. उसके बाद हमारे पास है लिंक को, ठीक है, एंड डिस्प्ले लिंक को. इसके अलावा इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ. वी हैव डिस्प्ले लिंक को, पैरामीटर लिंक को, ठीक है. सो हम डिस्प्ले करेंगे असल में इस चीज़ को, डिस्प्ले लिंक को. इसके अलावा HTML स्निपेट, आई थिंक ये वाला, ठीक है, सॉरी, ये स्निपेट्स, ठीक है, ये स्निपेट्स हम डिस्प्ले करेंगे. एंड इसके अलावा जो हमारे पास है द एक्चुअल URL फॉर आर्टिकल, हमारे पास है आई थिंक ये लिंक, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास है लिंक को. एंड इट्स फाइन, ठीक है, फाइन एग्जैक्टली. इसको मैं क्लोज करता हूँ. और दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वी जस्ट हैव दिस थिंग, वी जस्ट नीड दिस थिंग, टोटल रिजल्ट्स हो ये, ठीक है. सो इसको भी मैं डिस्प्ले करूँगा. नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट फॉर दैट, जो होगा show.js RAFCE. And let me create a class show. इसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट टपल होगा show __ info, and let me import that right here. And after the key, let me import show from, and the same directory we have show, and inside the search right here I gonna fast just show like this. Acha, we have some issues. Element type is emulated, expect a string per built-in class components, but go object, you likely forgot to export your component from the file it is defined. And mixed you have mixed up डिपार्ट एंड नेम इम्पोर्ट हो. ये क्या मसला है? अच्छा, आई थिंक इसका तो नहीं है कि ऊपर नीचे है. तो इसको मैं यहाँ पर करूँ. लेट मी कट दिस थिंग. ये इशू तो नहीं है. अच्छा, नो. सर्च टार्चेस लाइन नंबर 50. यहाँ पे क्या मसला है? लाइन नंबर यहाँ पे है असल में. यहाँ पर मैंने फाइल को सेव भी नहीं किया है. सेव करता हूँ. अच्छा, नो इशू, ठीक है, फाइन, एग्जैक्टली फाइन. एंड नाउ यहाँ पर मैं फर्स्ट करता हूँ प्रॉप्स. सो नाउ लेट्स ऐड हियर results equal to results, and now info. now info के अंदर हमारे पास actually we need to display which thing. let me again search. we just need this thing, ठीक है, total results. let me copy this thing. let me copy that thing, and right here let me access props. उसके बाद मैं करूँगा destructure. इससे मैं करूँगा destructure results and info
फ्रॉम props, ठीक है, props लाइक सो। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करूँगा info डॉट दिस थिंग, let me just do enter, as you can see this thing. So I will display total results. So before that, right here, total results, ठीक है। बट अगर ये इसके अंदर समथिंग हो, सो लेट मी राइट हियर, वी नीड टू ऐड हियर, अगर इनपो के अंदर हो समथिंग, ठीक है, इनपो अगर ये एम्प्टी ना हो, दैन इनपो डॉट इनपो रिजल्ट्स, लेट मी डिलीट दिस थिंग एंड दिस, ठीक है, इस तरह। एंड अदरवाइज डिस्प्ले नथिंग एंड क्लोज अप दिस थिंग। सॉरी, यहाँ पर इसको मैं इस तरह करता हूँ। मेरे ख्याल में आप कंफ्यूज हैं, सो आपने जस्ट ऐड करना है कर्ली ब्रेसेस और फिर इनपो, अगर ये एम्प्टी ना हो, क्वेश्चन मार्क हो, देन ऐड करो इनपो डॉट टोटल रिजल्ट्स हो, अदरवाइज ऐड करो नथिंग, ठीक है। एंड इससे पहले मैं जस्ट करता हूँ कनकटिनेट। ये किस तरह से होगा यार, या तो मैं उसका यूज़ करता हूँ बैकटिक्स इस तरह, टोटल रिजल्ट्स डॉलर साइन इनपो रिजल्ट समथिंग, इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली। अच्छा जी, सो हमारे पास जो है ये शो, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड लेट मी ऐड राइट हेयर, मार्जिन टॉप बॉटम होगा 20 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट होगा 0, ठीक है, इस तरह। एंड जो हमारे पास है शो इनपो, let me style up that as well, show underscore underscore info, कलर होगा हैश f2 f2 f2, ये तो नहीं दिख रहा है, जस्ट सिल्वर पर नाउ, इस तरह। एंड फॉन्ट वेट नॉर्मल, नॉर्मल तो है। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, इस तरह, ठीक है। और नीचे हम डिस्प्ले करेंगे तमाम पोस्ट्स, ठीक है। and what we need actually, first of all I want to show you, and actually we need this thing display link and after that we need to this link ठीक है, जो असल में आर्टिकल का लिंक है। एंड वी आल्सो नीड टाइटल, सो विरस टाइटल, असल में नीचे हमारे पास है टाइटल, ठीक है, ये वाला टाइटल एंड दिस स्निपेट्स, ये असल में हमारे पास है द फुल डिस्क्रिप्शन। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, इन्फो के बाद, ठीक है, एंड वी विल चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रिजल्ट्स डॉट लेंथ हो, ये हमारे पास हो ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन डू समथिंग, अदरवाइज नथिंग, ठीक है। so, इसके अंदर मैं करूँगा रिजल्ट्स डॉट मैप एंड इंडिविजुअल रिजल्ट यहाँ पर मैं रिसीव करूँगा, फिर करो रिटर्न इस तरह। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा यह क्लास डॉट शो अंडरस्कोर अंडरस्कोर,
यहाँ पर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, या वन थिंग मोर हूँ, मैं जाता हूँ इनटू गूगल। दोस्तों यहाँ पर देखें ना, ऊपर सबसे पहले हमारे पास होता है, यहाँ पर मैं आता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है ये असल में ये यूआरएल, ठीक है, ये वाला। तो इसको मैं करूँगा यहाँ पे शो लिंक को, एंड इसके अंदर हम डिस्प्ले करेंगे जस्ट रिजल्ट डॉट लिंक। लिंक या क्या चीज़ था ये, लेट मी चेक दैट। असल में ये डिस्प्ले लिंक ये वाला, मैं इसको कॉपी करता हूँ। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक पेरेंट टैग भी होगा ताकि इश्यूज वगैरह ना हो। सो क्लास नेम शो डिटेल्स, let me cut this thing, paste in, एंड उसके बाद हमारे पास होगा ये टाइटल, ठीक है, ये वाला असल में द रियल टाइटल। ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, टाइटल में। सो लेट मी डू दैट, शो अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइटल, इसके अंदर होगा एक लिंक को, एंड सिंपली हियर रिजल्ट डॉट टाइटल, एंड यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा विच लिंक को। असल में हम डिस्प्ले करेंगे इस लिंक को, ठीक है, इसको, इस लिंक को, दिस को। सो यहाँ पे होगा रिजल्ट डॉट लिंक को, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल हैव द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये वाला, ये फुल डिस्क्रिप्शन। सो ना शो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, फिर होगा पी रिजल्ट डॉट स्निपेट, ठीक है, स्निपेट। लेट मी शो यू स्निपेट, एक्चुअली दिस थिंग, दिस स्निपेट, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया, मैंने सेव किया फाइल को, एंड मैं दोबारा एंटर की प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखें ना, वी हैव दीज रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, वी हैव 10 रिकॉर्ड्स। सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज फाइन। अब इसको जस्ट हम स्टाइल अप करते हैं, ठीक है। सो इसका जो फिट है वो थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। सो हमारे पास है शो का कितना वेट था, वेट मैं करता हूँ 700 पिक्सल, 700 बस ठीक है मेरे ख्याल में, इस तरह एग्जैक्टली फाइन, ठीक है दोस्तों, इस तरह बस ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। एंड जो ईच पोस्ट है वो है यहाँ पे शो डिटेल्स, लेट मी कॉपी दैट, इसका मार्जिन में सेट करता हूँ, मार्जिन टॉप, ये होगा 25 पिक्सल, लेट मी चेक दैट, आई थिंक दिस इज़ फाइन एग्जैक्टली। अब जो हमारे पास है असल में ये यूआरएल, इसका भी मैं कुछ करता हूँ। तो ये मौजूद है शो लिंक में, लेट मी कॉपी दैट। यहाँ पर हमारे पास कलर्स वगैरह हैं। सो ये है, ये कलर हमारे पास है, ठीक है। बट पर नाउ यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास को टारगेट करता हूँ, डॉट शो लिंक को, और ये है कलर। एंड फ्रेंड्स वन थिंग मोर, यहाँ पर मैंने लिंक यूज़ किया है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, सो मैं इसको करता हूँ कट, ये लिंक होगा, ठीक है, इस तरह रियल लिंक होगा। एंड यहाँ पर भी मैं ऐड करता हूँ जस्ट दिस थिंग, ठीक है। अब शो लिंक के अंदर जो हमारे पास है द एक्चुअल लिंक हो, इसका कलर क्या होगा,
वो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। लेट मी कॉपी, पेस्ट इन, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा। एंड मार्जिन टॉप मैंने कितना सेट किया था, 5 पिक्सल। मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। लेट्स सी, लाइक दिस। मार्जिन टॉप ये असल में हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, सो मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप बॉटम ऐड करता हूँ। शो लेंथ, ठीक है। और यहाँ से मैं करता हूँ कट, इस तरह, फाइन। एंड कलर भी ठीक है। फिर हमारे पास है ये एक्चुअल लिंक को, इसका कौन सा कलर है, ये था सब्लाइम में। इसको मैं कंप्लीट कोड यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी। एंड उसके बाद हमारे पास था यहाँ पे शो टाइटल, ठीक है, शो टाइटल। सो लेट मी ऐड हियर शो अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइटल। सो दोस्तों हमारे हमारे पास था फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल। एंड कलर हमारे पास था -1A0DAB एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन। लेट्स चेक दैट एग्जैक्टली लाइक दिस। एंड उसके बाद हमारे पास है बस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, ये नीचे ये लिंक हमारे पास नहीं होगा, सो ये मैंने यहाँ पे किया है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बट ये होगा शो यहाँ पे। ये एक्चुअली लेट्स रिमूव दिस थिंग, और यहाँ पर मैं जस्ट ए ऐड करता हूँ, जस्ट ए, इस तरह, लाइक दैट। और इसका भी यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ शो अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइटल मार्जिन बॉटम, जस्ट 10 पिक्सल मैं चेक करता हूँ, इस तरह, ठीक ही। और उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। सो वो है इस क्लास के अंदर। लेट मी कॉपी दैट। एंड इसका कितना फॉन्ट साइज था, लेट मी कॉपी दिस कोड। फॉन्ट साइज था 14 पिक्सल और कलर था -3C4043। let's just add that. Yeah, exactly fine. So we have this thing, okay, exactly fine. We have this panel website. यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। लेट्स से मैं सर्च करता हूँ नोट JS फॉर बिगिनर्स सबमैट। अच्छा, टाइम लेगा। एंड I forgot one thing actually. I forgot one thing actually, and that is, let's go to search, and the thing is we need to check असल में ये चीज़ों, ये अगर ये हमारे पास सेट हो, ठीक है, स्टेट के अंदर वैल्यू हो, देन डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, ठीक है। सो हाउ वी कैन डू दैट, how we can do that, where we need to do this thing actually, यूज इफेक्ट के अंदर मैं करूँगा, ठीक है। सो मैं करूँगा react डॉट यूज इफेक्ट एंड यहाँ पर मैं पास करता हूँ डिपेंडेंसी। सो मैं जस्ट पास करता हूँ एम्प्टी एरे, और ये आपने मस्ट पास करना है, अदरवाइज ये आपका कंपोनेंट बार बार रिफ्रेश करेगा। सो एम्प्टी एरे आपने मस्ट पास करना है, ठीक है। And here I want to create a function inside here, function get posts।
या गेट रिजल्ट्स एनीथिंग, एंड इसके अंदर मैं चेक करूँगा इफ props डॉट लोकेशन डॉट स्टेट। अगर इसके अंदर हो समथिंग, then simply let me copy this whole try block and paste in right here, and now we need to call this function immediately. Let me copy, and where is the body? Right here, just like that. अच्छा, यहाँ पे है await, so मैं यूज़ करता हूँ async where, यहाँ पे async। अच्छा, यहाँ पे ये async कहाँ पे होगा? async इस तरह, yeah, exactly fine. And as you can see, let me go back, let's check, let's create Instagram clone and React JS in Urdu, exactly fine, ठीक है। सो ऊपर यहाँ पर देखना, ऊपर मेरा यूट्यूब का लिंक है, ये वाला रिएक्ट जेएस एंड फायरबेस 2 लेट्स बिल्ड इंस्टाग्राम क्लोन, और उसके बाद मेरे वेबसाइट का लिंक भी है, ठीक है, जहाँ पर मैंने सोर्स कोड दिया है, ठीक है। लेट मी ओपन दैट, exactly Good grammar and spelling are important. let me open that one, this one. सो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आर्टिकल पे, ठीक है, जो भी वेबसाइट है। लेट मी गो बैक, let's click on this one, hasura.io, ठीक है। सो दोस्तों फाइनली वी हैव दिस अमेजिंग वेबसाइट, ठीक है। एंड बाय द वे यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी, ताकि यूज़र एम्प्टी क्यूरी सेंड ना करे। सो लेट मी गो टू होम, जस्ट ऐड योर रिक्वायर्ड, same go to search and add your required, exactly fine. And finally let me add here Vue.js crash course which is coming, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं काम करूँगा Vue.js पे, and yeah, exactly we have this result, we have these results, ठीक है। सो दोस्तों आपको इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आपको इशू है प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं काम करूँगा Vue.js पे, और मैं ट्राई करूँगा कि कुछ क्लोन्स में क्रिएट करूँ Vue.js में भी। सो मैं ट्राई करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट करूँ अगेन गूगल क्लोन विद Vue.js हो। इसके अलावा मैं ट्राई करूँगा कि मैं क्रिएट करूँ द मैसेंजर क्लोन, एंड बिसाइड्स दैट इंस्टाग्राम क्लोन भी। सो मैं ट्राई करूँगा कि कुछ क्लोन्स में क्रिएट करूँ विद Vue.js भी। सो फ्रेंड्स थैंक यू so much, and I will see you in the next video. Allah Hafiz, bye bye.